चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं नवग्रहों के बारे में। ये वही ग्रह हैं जिनके नाम सुनकर लोगों को अक्सर डराया जाता है। कभी कहते हैं शनि खराब है, कभी राहु केतु बाधा देंगे, तो कभी मंगल दोष से सावधान रहो। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इंसान को सही ज्ञान मिल जाता है तो वही ग्रह जिनसे हम डरते हैं हमारी तरक्की, विकास और सफलता के सबसे बड़े साथी बन जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन पर इन 9 ग्रहों का प्रभाव होता है और जन्म कुंडली में इनकी प्लेसमेंट यानी किस भाव में ग्रह बैठे हैं और किस ग्रह की दृष्टि किस पर पड़ रही है, यही सब मिलकर तय करता है कि जीवन किस दिशा में आगे बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन प्रभावों को समझकर और सही दिशा में काम करके हम अपने जीवन को और बेहतर तथा शक्तिशाली बना सकते हैं। इसलिए अब हम एक एक करके सभी ग्रहों को समझेंगे और शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य एक देवता है। हर सुबह सूर्य का उगना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि नए जीवन, नई ऊर्जा और नई उम्मीदों का आरंभ है। ऋग्वेद में सूर्य को सविता, प्रेरणा देने वाला, भास्कर, प्रकाश फैलाने वाला और आदित्य, दैवीय शक्तियों का पुत्र बताया गया है। सूर्य देव 7 घोड़ों वाले स्वर्ण रथ पर सवार होते हैं, जो प्रकाश की 7 तरंगों और इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतीक है, और उनके सारथी हैं अरुण। सूर्य को शक्ति, सत्य और अनुशासन का देवता माना गया है, और कर्ण, हनुमान तथा शनि तीनों को सूर्य से विशेष ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। विज्ञान की दृष्टि से सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है। विज्ञान कहता है कि एक मैटर का दूसरे मैटर पर प्रभाव पड़ता ही है। सूर्य भी द्रव्य से बना है और मानव शरीर भी उसी ब्रह्मांडीय तत्व से निर्मित है। इसलिए सूर्य का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि सूर्य सबसे विशाल, सबसे ऊर्जावान और शक्तिशाली तारा है। उसका प्रभाव अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक होता है। सूर्य ऊर्जा, आत्मविश्वास, दिशा और जीवन शक्ति का कारक है। सूर्य के बिना पृथ्वी कुछ ही दिनों में ठंडी होकर बर्फ में बदल जाएगी। इसलिए सूर्य को जीवन का केंद्र माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को 9 ग्रहों का राजा कहा गया है। ये व्यक्ति की आत्मा, स्वाभिमान, इच्छा शक्ति, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति व्यक्ति को तेज, अधिकार, सम्मान और स्थिरता प्रदान करती है। वहीं कमजोर सूर्य भय, अस्थिरता, आत्मविश्वास की कमी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है। सूर्य सरकारी पद, नेतृत्व, ख्याति, पिता और सत्य के मार्ग का कारक ग्रह है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पिता का प्रतिनिधि माना जाता है, क्योंकि सूर्य और पिता दोनों ही जीवन के मूल आधार हैं। जिस प्रकार सूर्य समस्त संसार को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन देता है, उसी प्रकार पिता परिवार को सुरक्षा, दिशा और स्थिरता प्रदान करते हैं। सूर्य प्रकृति में समय, ऋतु और दिन रात का अनुशासन बनाए रखता है, और पिता परिवार में अनुशासन, जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखते हैं। पुराणों में सूर्य को शनि, यम और अश्विनी कुमारों का पिता बताया गया है, जिससे सूर्य का पिता स्वरूप और भी स्थापित हो जाता है। इसलिए सूर्य को पिता का कारक ग्रह कहा जाता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। ये राशि सूर्य की मूल प्रकृति, नेतृत्व, शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को दर्शाती है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, और यहाँ व्यक्ति को अत्यधिक ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता और सफलता मिलती है। सिंह राशि में सूर्य अपनी ही राशि में अत्यंत शक्तिशाली होता है। इसके अलावा वृश्चिक, धनु और मीन राशियों में सूर्य का प्रभाव अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ उसकी ऊर्जा सहजता से कार्य करती है। दूसरी ओर तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, और यहाँ इसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। कर्क, मकर और कुंभ राशियों में भी सूर्य का प्रभाव बहुत मजबूत नहीं माना जाता है, क्योंकि इन राशियों की प्रकृति सूर्य की ऊर्जा के विपरीत दिशा में काम करती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य की एक पूर्ण दृष्टि मानी जाती है,
जो उसके सामने वाले 7वें भाव पर पड़ती है। शुभ सूर्य की दृष्टि वाले भाव में सम्मान, उन्नति, निर्णय शक्ति और आत्मबल बढ़ता है, लेकिन कमजोर सूर्य की दृष्टि वाले भाव में तनाव, अहंकार, कठोरता और गर्म स्वभाव दिखाई दे सकता है। सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। यदि सूर्य शुभ हो तो उसकी महादशा में पद, प्रतिष्ठा, सरकारी लाभ, सम्मान, प्रमोशन और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। लेकिन यदि सूर्य कमजोर हो तो इस दौरान आत्मविश्वास में कमी, मानहानि, पिता से तनाव, सरकारी अड़चनें और स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर आंख, सिर या हृदय देखी जा सकती हैं। सूर्य की अंतर्दशा 4 से 12 महीनों के बीच चलती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मुख्य महादशा किस ग्रह की चल रही है और ये मुख्य महादशा की प्रकृति को सक्रिय कर देती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य नकारात्मक हो तो इसका संकेत आत्मविश्वास की कमी, निर्णय लेने में कठिनाई, सरकारी बाधाएं, पिता से दूरी और आंख या सिर से जुड़ी समस्याओं से समझा जा सकता है। तुला में नीच का सूर्य या सूर्य का 6ठे, 8वें या 12वें भाव में होना तथा पाप ग्रहों की दृष्टि भी सूर्य को कमजोर बनाती है। सूर्य को सकारात्मक बनाने का पहला उपाय है सत्य, अनुशासन और जिम्मेदारी अपनाना। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल चढ़ाना, रविवार का उपवास करना, गुड़ और गेहूं का दान देना, पिता और गुरु का सम्मान करना तथा सुबह की धूप में समय बिताना सूर्य के प्रभाव को बेहद मजबूत बनाता है। रवि मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अत्यंत प्रभावी माना जाता है। सूर्य से संबंधित मुख्य रत्न माणिक्य यानी रूबी है। ऐसा माना जाता है कि माणिक्य सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाकर आत्मविश्वास, साहस, नेतृत्व क्षमता और जीवन शक्ति को मजबूत करता है। ये रत्न तब अत्यधिक लाभ देता है जब सूर्य कमजोर हो, नीच का हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, परंतु इसे केवल अनुभवी ज्योतिषी की सलाह से ही पहनना चाहिए, क्योंकि यदि सूर्य पहले से ही बहुत प्रबल हो तो माणिक्य पहनने से गुस्सा, अहंकार और गर्मी से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सही स्थिति में ये रत्न प्रतिष्ठा, सफलता और मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। चलिए फिर चलते हैं अगले एपिसोड में। वहां हम मिलेंगे एक नए ग्रह से। तब आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आसान भाषा में एस्ट्रोलॉजी को समझते रहिए। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में एक नई स्किल जोड़कर एंजॉय कीजिए।